गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कभी कभी जीवन में हमारे जो परिस्थिति होती है या जो घटित होने लगता है वो हमारी सोच से और कल्पना से बहुत परे होता है। गुरुजी ऐसा कुछ दिखाने लगते हैं, ऐसे नज़ारे दिखा देते हैं कि दिल कहते हैं ना उसको बाग बाग हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि उनका इतना सारा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और जो उन्होंने जो कुछ भी मतलब कहते ना हमारे दिल में, हमारे दिमाग में या हमारे सोच में जो कुछ भी भाव होते हैं या जो कुछ भी चल रहा होता है वो हम सोचते बाद में हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन वो सब पहले ही पूरा होने लगता है और ये उसकी कृपा है। और इसको समझने में हमें वक्त लग जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब उस शक्ति की शरण में हम होते हैं तो हमें किस तरीके से, कैसे, कहाँ तक वो शक्ति लेकर चलना शुरू हो जाती है जो कि हम सोचने में बहुत वक्त लगा देते हैं। तो उसके लिए माफ़ी गुरुजी, बख्श देना बख्शनहार, क्योंकि तेरी महिमा है अपरंपार। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मैं जब भी गुरुजी ने मतलब आँखों से कहते हैं ना, जो भी ये दिखावटी या जो कुछ भी ये जो पर्दा हटाया ना आँखों से, और जब गुरुजी ने अपने दर्शन दिए तो इतने प्यारे आज एक दर्शन मेरी आँखों में घूम रहे हैं। पिंक से कलर के चोले में है, बहुत सुंदर लग रहे हैं और फेस ऐसे चमक रहा है जैसे सूर्य का, जो हम सूरज की तरफ नहीं देख पाते, इतना तेज, इतना तेज, इतने सुंदर, और चोले में वो अपनी गद्दी पर विराजमान है। जब ऐसे दर्शन गुरुजी के मिलते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है और ये मेरे महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि उनका वर्णन करना बहुत ही, और उनकी महिमा बोलना, गाना बहुत ही उच्च लेवल पर होती है, जिसको मैं अभी समझा नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये तो ज़रूर है कि जो कुछ भी हो रहा होता है ना वो हमारी समझ से परे होता है। और इसी से एक सत्संग है जो कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, मैं आपको शेयर करती हूँ कि गुरुजी कैसे हर जगह हेल्प करते हैं। उन्हें पता है कि मुझे क्या मिलना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करवाना है, वो अपने ही तरीके से कराते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। मुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी सत्संग की और वो काफ़ी बड़े उस पे स्केल पे किया, करना था हमें। बहुत सारी संगत थी, कम से कम उसमें आई होंगी 200-250 के आसपास, बहुत सारी संगत आनी थी। हमें नहीं पता था इतनी आएंगी, हमने तो कम ही सोच कर चले थे, पर वो है ना महाराज, उसकी महिमा अपरंपार है। तो क्या हुआ कि उससे पहले सुना था कि हमें गुरुजी को इनवाइट करने जाना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वो है, इतना मतलब समझ नहीं थी शुरू में, और मैंने कहा इनवाइट करने जाना है। मन में आया कि हम गुरुजी को लेने चलते हैं और हम कैब करके गुरुजी को लेने के लिए चल दिए। एक सीट हमने खाली रखी कि यहाँ पर गुरुजी बैठ कर आएंगे, और जिसको जाना था गुरुजी ने अपने आप ही लेकर चल दिया अपनी संगत की, कौन संगत आएगी कौन नहीं आएगी। तो गए हम लोग, और जब हम वहाँ बड़े मंदिर पहुँचे ना तो दर्शन तो बहुत डिवाइन थे
और मेरे मन में यही था। एक वहाँ पर संगत हैं जो वहाँ बस में सेवा करते हैं, उनको हम शर्मा अंकल के नाम से जानते हैं। हम उन्हें शर्मा अंकल ही बोलते हैं क्योंकि वो बहुत प्यारी संगत है, गुरुजी की बहुत सेवा वहाँ पे करते हैं। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है और सच्चे दिल से, सच्चे भाव से कभी भी वो अगर मदद करने के लिए कोई मौका मिले ना तो छोड़ते नहीं है। बहुत अच्छी संगत है वो। तो उन शर्मा अंकल को नॉलेज में डाल दिया था कि अंकल जी ऐसे ऐसे आएंगे तो कुछ ब्लेसिंग कैसे क्या होता है वो मुझे पता नहीं, क्या लेके जाना है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं लेके जाना, बस आप आ जाना और गुरुजी को लेकर चलना। तो जैसे हम वहाँ गए ना तो उन अंकल की हेल्प से दर्शन के बाद जो हम ब्लेसिंग की लाइन में मैं खड़ी हो गई और वहाँ पर दो संगत आपस में मेरे पीछे वाली बात करने लगी। मुझे तो गुरु चरण चाहिए, मुझे गुरु चरण चाहिए, मेरे पास गुरु चरण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करके वो दोनों की नहीं मुझे ये चाहिए, ऐसे करके उनकी आपस में कन्वर्सेशन चल रही थी। तो वो देखो वो सीन मेरे लिए था कि मुझे गुरुजी बताते कि तुझे गुरु चरण मांगना है, स्वरूप नहीं मांगना, क्योंकि स्वरूप तो ऑलरेडी हमारे पास था। पर मैंने क्या किया, मैं बेवकूफ़ झल्ली। मैं जब मेरा नंबर आया कहने लगे क्या, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बातें, हमें सत्संग कराना है, हमें गुरुजी का बहुत बड़े वाला स्वरूप चाहिए। और वो कहने लगे अच्छा कुछ सोचा, फिर उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं है, आप साइड पे हो जाइए। इतनी देर से लाइन में लगी रही मैं, धूप इतनी तेज़ और मैं खड़ी हूँ और मैंने कहा इन्होंने तो मुझे साइड पे कर दिया, कह रहे नहीं है साइड पे हो जाओ। मेरे दिमाग में तब भी बत्ती नहीं जली कि मुझे गुरु चरण मांगने थे। गुरुजी ने हिंट भी दी थी पर समझ में नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ, शर्मा अंकल को फ़ोन किया, मैं कहा अंकल ये तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। कह रहे अच्छा नहीं मैं अभी किसी को भेजता हूँ। फिर उन्होंने किसी संगत को भेजा, वो आए और उन्होंने उनको बोला कुछ, तो फिर थोड़ी देर बाद कुछ हुआ, फिर खड़े रहे, फिर उन्होंने 2-3 बार बोला, तब जाके उन्होंने कहा हाँ जी आपके पास गुरुचरण। कहने लगे क्या हुआ, क्या बात है, क्या नहीं मिल रहा है। एक आंटी आ गई वहाँ पर, मैं क्या ऐसे ऐसे सत्संग कराना है, मुझे कुछ ब्लेसिंग दे दो, कुछ भी दे दो। मेरे मुंह से निकल रहा था कुछ भी दे दो। कह रहे ऐसे क्या होता है, कुछ भी दे दो, आप मुंह से बोलो क्या चाहिए। फिर मैं कहा गुरु चरण दे दीजिए। कह रहे उन्होंने कहा कि हमारे पास ना गुरु चरण, मैं कहा मुझे गुरु चरण दे दीजिए, बस दे दीजिए। मैं मतलब ऐसी हो गई थी कि मुझे बस किसी भी तरीके से गुरु जी की कोई भी ब्लेसिंग लेके मुझे घर जाना है। और किस्मत देखो, गुरु ने पहले हिंट दी थी कि तुझे गुरु चरण मिलने वाले हैं, तो गुरु चरण मांग लियो तुझे मिल जाएंगे। पर नहीं, वो ये ना समझ देर में आती है। और फिर बाद में मुझे गुरु चरण मिले, मैंने उन्हें फटाफट से अपने आंचल में लपेट लिया और भागी वहाँ से अपनी कैब के लिए। फिर कैब में बैठे, गुरु चरण को लिया, उन्हें अपने साथ में बिठाया और फिर हम अपने घर आए। बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए गुरु चरण मेरे साथ आए कैब में बैठ के, और जो मैंने गुरुजी को बड़ा स्वरूप बोला था, अगले दिन मॉर्निंग में 6:30 के अराउंड मेरे पास शर्मा अंकल का फ़ोन आता है कि वो बोलते हैं कि आंटी आपको गुरुजी ने बहुत प्यारा स्वरूप ब्लेस किया है। मैं हैरान, मैं कहा स्वरूप ब्लेस किया, मैं कहा उन्होंने तो मना ही कर दिया था। कह रहे नहीं है, आया है, वो ना बस में ही बैठे हुए हैं, गुरुजी बस में ही बैठे हैं, आप उन्हें ना वहाँ से ले आओ। हमारे घर से थोड़ी दूर पे उनकी बस स्कूल के लिए ट्रैवल करती है, तो उन्होंने कहा उस बस में है, वो आप ही के नाम के आए हैं और उसी बस के अंदर हैं, आप वहाँ से ले लो। तो मेरे हस्बैंड मैं तैयार हो गई, मैं कहा मैं ही ले आती हूँ, क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद नहीं, गुरुजी ने जिसको सेवा देनी होती है ना वो वही देते हैं। मेरे हस्बैंड उठे, कह रहे हाँ क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे वहाँ पर ना गुरुजी का वो आ गया है ब्लेसिंग स्वरूप और मुझे वो लेकर आना है। तो पहले तो मैं कुछ नहीं बोली कि कहीं ये कुछ बोले ना, मैं अपने आप ही चली जाऊँगी। फिर नहीं, काली मंदिर के पास बस खड़ी है, वहाँ से ले आओ। और फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं मैं लेकर आता हूँ स्कूटी पे, 2 मिनट लगेंगे, मैं ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है ले आओ आप।
उस दिन सेवा गुरु ने मेरे हस्बैंड को बख्शी, कुछ ब्लेसिंग उन्हें देनी थी और ये गए और उनको लेकर आए। मतलब वो गुरुजी का स्वरूप पूरी रात बस में रहा और बस में ट्रैवल करके वो मेरे पास आए। मुझे एक कहीं ना कहीं हिंट गुरुजी ने दी कि मैं तुझे हमेशा बस में बुलाता हूँ ना दर्शन के लिए, देख मैं भी तेरे पास बस में ट्रैवल करके आ रहा हूँ। और वो स्वरूप इतना प्यारा, वाइट कलर के चोले में और सिंहासन पर बैठे हैं और वही नीचे कारपेट है। अच्छा, एक बहुत अमेजिंग बात है, जो गुरुजी का स्वरूप है ना वो वाइट चोले में और जो नीचे कारपेट बिछा है जिस पे वो बैठे हैं, सेम डिट्टो कारपेट गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। मुझे नहीं पता था क्यों, पर ये उनकी ब्लेसिंग है बहुत प्यारी। और मेरे महाराज जैसे बैठे हैं उस पे एक पैर पे दूसरा पैर ऐसे रख के और घड़ी उनके हाथ में शो कर रही है, ओम शो कर रहा है, बहुत प्यारा ब्लेस स्वरूप है। फिर वो सीधा फ्रेम होने के लिए हमने देकर आए, तो वो सीधा फ्रेम होकर वहीं माता मंदिर में आए जहाँ पर हमारा सत्संग होना था। सीधा वहाँ पर आए, ब्लेस हुआ, वहाँ पर इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी उन्होंने गुरुजी ने, गुरुचरण रखे गए और फिर वो वापस घर आए। तो बहुत प्यारा डिवाइन हो रहा था, पता नहीं किन किन का कैसे कैसे कल्याण किया होगा, कितनी संगत आई, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी संगत आ जाएंगी, क्योंकि पहली बार हमने ये अरेंज किया था सत्संग। गुरुजी ने क्या दिमाग में डाला था कि उनके बर्थडे पे हमें सत्संग करना है। बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी हमारे लिए, क्योंकि पहली बार कुछ करने जा रहे थे। तो जितनी संगत मिलकर जिन जिन को सेवा जो जो बख्शी गुरुजी महाराज ने, सबने बहुत अच्छा किया। उसके बाद उस स्वरूप की ब्लेसिंग इम्पॉर्टेंट देखिए, स्वरूप वॉल पर लगा हुआ है और मैं एक दिन देख रही हूँ तो गुरुजी महाराज की महिमा देखो कि उनके पीछे जो मैरून कलर का कर्टन लगा हुआ है उनके सिंहासन के पीछे। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी गुरुजी से कुछ बात कर रही थी या उनको जैसे देख रही थी उनके स्वरूप की तरफ, तो जो पीछे का कर्टन था ना वो ऐसे हिल रहा था जैसे हवा में रियलिटी में कोई कर्टन हमारे रूम के हिलते हैं। मैं हैरान होती हूँ कि वाह गुरुजी कितना प्यारा दर्शन दे रहे हो आप, कि मतलब जैसे जनरली आप कुछ दिखा रहे हो, मेरे को बता रहे हो कि देख मैं तो तेरे सामने ही बैठा हूँ। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन कहते हैं ना कि हमारी सोच से पहले हमारा परमात्मा सब कुछ जानता है। आज पता नहीं यही सारे भाव आ रहे थे तो मन कर रहा था कि मैं ये सब शेयर करूं। तो बहुत डिवाइन दर्शन है और उस स्वरूप में तो इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, नज़ारे दिखा रहे हैं मुझे कि बहुत अच्छा लगता है, डिवाइन हो रहा है। और जब आप उस परमात्मा से जुड़ जाते हो, उसका एहसास होने लगता है, उनसे आप एक कनेक्शन बना लेते हो या बन जाता है, क्योंकि उसकी मर्जी है तो बन रहा है। और तब से उसके बाद से ना हमें सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सोचते बाद में वो होना पहले शुरू हो जाता है। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव होते चले जाओगे ना उतना ही रास्ता तुम्हारा पॉजिटिव होगा और एक से बढ़ के एक तुम्हें डिवाइन ब्लेसिंग मिलेंगी। और वो तो खजाना मेरे गुरु का हमारे लिए हमेशा ही खुला है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मन में यही भाव आ रहे थे, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन करा सकते हो, कहीं से भी पीकॉक की आवाज़ सुनाई दे जाती है, पीकॉक की आवाज़ सुनाई दे जाते हो, कहीं से भी दर्शन आ जाते हैं, वो तुम्हारी महिमा है, वो लीला कोई नहीं समझ सकता। पर शुक्राना, आज सत्संग में स्पेशली मैं उन शर्मा अंकल को ज़रूर शुक्राना बोलूँगी जिन्होंने बहुत हेल्प की है। और सच में गुरुजी ने ही ऐसी संगत से मिलवाया कि हम अगर कहीं से अपने परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और कोई संगत तुम्हारा ज़रिया बनती है, तो वो फिर एक बहुत ही अलग, एक ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसा फीलिंग हो जाता है कि उस शक्ति को पता है कि तुम्हें वहाँ से वहाँ तक लेकर जाने वाला कौन है।
तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज यही सब भाव आ रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। अपना ये एहसास बस ऐसे ही रहना, अपना आशीर्वाद देते रहना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सच में मेरे पास शब्द ही नहीं होते कि मैं अपने इस परमात्मा का, इस भगवान का गुणगान करूं या उनका जो कुछ भी दर्शन होता है उसका वर्णन अपने शब्दों में करूं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।